सबको जन्म सीखी। मैं पास्टर सतीश आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हमारा विषय है संगाई के विषय में। कोई पढ़ दीजिए यशायाह की पुस्तक 38:5। हालेलुया हालेलुया जीसस। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। बस हालेलुया। यहाँ पे हमने सुना राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह जब अपनी मन मर्जी से चलता है और जब परमेश्वर को छोड़कर किसी की आराधना प्रार्थना करता है, तब उसके जीवन में क्या आ जाता है? बीमारी आ जाती है, दुख आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, क्लेश आ जाते हैं। एक राजा होने के बावजूद भी वो इतनी तकलीफ में, इतने दुख में, इतने दर्द में अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। लेकिन उसने सब कुछ पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम होने के बावजूद भी, हर नौकर चाकर होने के बावजूद भी वो फिर भी उसको उस चीज से छुटकारा नहीं मिलता। हालेलुया। और जब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जब उसे बातचीत की परमेश्वर ने कि जा उसको बोल दे कि तूने मेरे विरुद्ध में पाप किया, तो उसने यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके विरुद्ध में जाकर भविष्यवाणी की, तो अब तू मरने वाला है। हालेलुया। लेकिन फिर यहाँ पे हम 38:5 में क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे लिखा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा से परमेश्वर बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि उसके बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, अपने ऐशो आराम से, अपनी जिंदगी से हार कर, थक कर होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की ओर अपना चित्त लगाया, अपना ध्यान लगाया। और जब परमेश्वर की ओर फूट फूट को रोने लगा, घुटने टेके और परमेश्वर से मांगने कि परमेश्वर मुझको तू चंगा कर, इस बीमारी से मुझको तू रिहा कर, चंगाई दे और मेरी आयु को तू बढ़ा दे। हालेलुया। और तब उसी यशायाह नबी के पास में परमेश्वर ने क्या भेजा? एक संदेश भेजा कि दोबारा से फिर से उस मेरे दास के पास में जा और उसको कहते कि मैं उसकी आयु पे 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। जो इंसान मरने वाला था, जो इंसान अपनी जिंदगी खत्म कर चुका था, पाप में, नशे में, व्यभिचार में, लुचपन में, मूर्ति पूजा में, हर चीज में, लेकिन फिर उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी और उसके पाप इतने बढ़ गए थे, वो परमेश्वर की नजर में पहुंच गए। लेकिन उसने अपने पाप का अंगीकार किया और सब कुछ उसने छोड़कर उसने परमेश्वर के आगे घुटने टेके और प्रभु यीशु मसीह को बोला। हालेलुया। और परमेश्वर को उसने बोला कि मैं अपने पाप का अंगीकार करता हूँ। और जो उसने आंसू बहाए, उसने प्रार्थना की और घुटने टेके परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी बीमारी को नहीं चंगा किया, उसके जीवन के उसने 15 साल और बढ़ा दिए। क्योंकि हमारी जिंदगी को बढ़ाने वाला और घटाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 8:13। कोई पढ़ दीजिएगा। हालेलुया। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे हम सूबेदार के बारे में देखते हैं। सूबेदार और प्रभु यीशु मसीह की बातचीत होते है। एक सूबेदार जिसके पास में अधिकार था, अथॉरिटी थी, हर चीज को उसके पास में सैनिक होते थे। उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला कि तुम मेरे दास को चंगा कर दो। उसने, जब हम इस अध्याय को हम पूरा पढ़ते हैं, तो उसने ये भी नहीं बोला कि तू मेरे घर पे आ, मेरे पास में आ, मेरे ऊपर हाथ रखे, या फिर तू मेरे दास को प्रार्थ रखे प्रार्थना करो। उसने सिर्फ ये बोला कि तू सिर्फ अपने मुख से शब्द बोल दे कि मेरा दास चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, धरती पे भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। आज हम उस परिस्थिति में, उस हालात में जी रहे हैं कि हमको आज प्रभु यीशु मसीह दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन आज हम
धन्य लोग। क्यों? क्योंकि हम उस पर बिना देखे विश्वास करते हैं, और जिन लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने तब भी विश्वास नहीं, क्योंकि उनके सामने वो मारा कारो काटा गया और क्रूस पर उसको टांग दिया, भाले से उसको बेचा गया, हालेलुया, और उसको हाथों पैरों में कीले ठोके गए और उसके सिर पे कांटों का ताज बांध दिया, और फिर उसको कब्र में रखा गया। लेकिन फिर भी वो कब्र को तोड़कर, बंधनों को तोड़कर वो तीसरे दिन वो जी उठा। हालेलुया। आज भी उसमें ताकत है चंगा करने की, बीमारी से छुटकारा देने की, दुष्ट आत्माओं से रिहा करने के। हालेलुया। और एक छोटी सी गवाही में आपको बताता हूँ, एक बहन थी जिसको 35 वर्ष से दुष्ट आत्मा सता रहा था। उसने अपने धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ खो दिया, अपने पति को भी खो दिया, उसके बच्चे उसको छोड़कर चले गए, उसके हालात इतने खराब हो गए क्योंकि कोई भी रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर वैद्य भी हार चुके थे, डॉक्टर भी ये बोल चुका था आप तो हो सके तो जितने हो सके तो इसकी तुम सेवा करो। लेकिन तब उसकी जिंदगी में एक नाम आया, और वो नाम था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब उसने विश्वास किया और उसने अंगीकार किया अपने पाप का, और उसने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना की, तो उसने बोला कि परमेश्वर मैं अपना जीवन में तुझे देती हूँ और तुम उसको चंगा कर दे। हालेलुया। जब उसने अपना सब कुछ, अपने दिल को फाड़कर, अपना टाट ओढ़कर, रात में बैठकर परमेश्वर युवा को पुकारा, और परमेश्वर ने उसकी विनतियों को सुना, उसके आंसुओं को देखा, उसके प्रार्थना को सुना, और तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अब से तू कभी पाप मत करना और मैं तुझको चंगा देता हूँ। वो बहन जो 35 वर्ष से दुष्ट आत्मा में जकड़ी हुई थी, बीमारी में जकड़ी हुई थी, अपना पैसा सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। हालेलुया। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आए तो परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। और ऐसा ही हमारी जिंदगी में हम देखते कि हमारी परिस्थिति कैसे, हम पति पत्नी का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच जाता है, बाप बेटे से दूर है, बेटी माँ से दूर है, और ऐसी परिस्थिति शैतान हमारे बीच में पैदा करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते तो परमेश्वर हमको अपने जीवन में आने देता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते तो परमेश्वर हमको छुटकारा देता। और यही चीज जब सूबेदार को और प्रभु यीशु मसीह के बीच में बातचीत होते हैं तो कि प्रभु यीशु मसीह मैं तो इस लायक भी नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। प्रभु वो अपने आप को देखो, इतनी ऊंचाई के पद पर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इस लायक नहीं समझा कि यीशु मसीह मेरी छत के नीचे आए या मेरे घर में आए। और तब उसने सिर्फ ये बोला कि तू सिर्फ अपने मुख से कहते कि मेरा दास चंगा हो जाएगा। और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता कि मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं देखा। हालेलुया। हमारे विश्वास भी एक ऐसा होना चाहिए कि हर एक चीज को तोड़ दे, बीमारियों से हमें छुटकारा दे दे, दुष्ट आत्माओं से हमें रिहा कर दे। आज भी प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत है। वो 2000 साल पहले हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन वो जो था, आज भी उसका लहू जिंदा है, आज भी उसका लहू जिंदा, और उसके लहू में वो ताकत है चंगा करने की। आज हम पे उसके ऊपर विश्वास करने की ताकत है, और हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर कि परमेश्वर हमको हर चीज से छुटकारा दे, गरीबी से छुटकारा दे, बीमारी से छुटकारा दे, कंगाली से छुटकारा दे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, हर एक तकलीफ से हमको छुटकारा दे। परमेश्वर के पास एक योजना हर एक इंसान के, कैसे भी जाति को, कैसे भी धर्म को, प्रभु यीशु मसीह किसी के पास में धर्म का प्रचार करने के लिए लिया, वो सिर्फ मानवता का प्रचार करने के लिए, सच्चाई का प्रचार करने के लिए। उसने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी न मरेगा। शरीर में हम मर जाते लेकिन वो आत्मा में कभी न मरेगा। हालेलुया। और हमको आज विश्वास करने की जरूरत है हर एक जाति के लोगों को। वचन कहता कि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, और ऐसे समय आएंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, बहुत सी बीमारियां आएंगी, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगे। और आज हर एक इंसान के सामने चीजें हो रही है, लेकिन आज भी हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों? कौन सी चीज हमको बांधे हुए? ये कोई धर्म या कोई शास्त्रीय फरीसी कोई हमको नहीं बांध के रखता। ये कौन बांध के रखता? हमारा पाप जो हम झूठ बोलते हैं, जो हम व्यभिचार करते हैं, जो हम लुचपन करते हैं, जो हम नशे में हैं, जो हम मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं करता कि तू मूर्ति पूजा कर। हालेलुया। धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया।
हम परमेश्वर की मूर्ति कैसे बना सकते हैं जब हमने परमेश्वर को देखा नहीं। एक साधारण से शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने भगवान को नहीं देखा तो हम उसकी मूर्ति को कैसे बना लेंगे, कैसे हम किसी चीज को हम बना लेंगे। आज हम संसार में देखते हैं कि बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची मूर्ति बनाकर रख देते हैं, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों के पास में रोजगार नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी करने के आज लोग भूखे मर रहे। लेकिन मसीह लोगों के पास में एक आस है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो हमको चंगा करेगा। हालेलुया, वो हमको चंगा करेगा। ऐसे ही हिजकिय्याह राजा के पास में सब कुछ था, हर चीज थी, पैसा था, धन दौलत था, उस हर चीज के बावजूद होने के बावजूद भी उसको क्या जरूरत पड़ी थी यो परमेश्वर के पास आने की। लेकिन फिर भी उसके पास में और परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया, चंगाई दी। आज हमको विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया, जब हम विश्वास करते तो परमेश्वर हमको चंगा करता, रिहा करता हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक बीमारी से। आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप सब लोग विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह पर, उसको अपना उद्धार करता अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। हालेलुया, मैं ये नहीं कहता कि आप कौन से धर्म से या कौन से धर्म से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई भी धर्म देने के लिए नहीं आया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि वो ईसाइयों के लिए मरा, जबकि ईसाइयों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था। हालेलुया, और वो सिर्फ सच्चाई का संदेश देने के लिए, शुभ संदेश देने के लिए आया था। हालेलुया, जब परमेश्वर ने शुभ संदेश दिया तो परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जिला उठाया। हालेलुया, मृत्यु के बंधनों से आज तक कोई भी ईश्वर या कोई भी हालेलुया ऐसा नहीं हो जो मृत्यु के बंधनों से जी उठा। हालेलुया, और मृत्यु के बंधन से जी उठ कर तीसरे दिन वो जी उठा और वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, बाइबल ये कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। नासा ने भी सर्च किया कि यीशु का लहू आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, और जो लोग मुझे देख रहे हो है ऑनलाइन में, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, जो लोग मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा आत्मा प्रभु जी बहुत याद का काम करे खुदावंत। हालेलुया, जिनके आज पिता परमेश्वर हालेलुया अंधकार से पिता परमेश्वर पाप में हालेलुया डूब चुके खुदावंत। हालेलुया, तेरे वो पवित्र ज्योति खुदावंत उनके ऊपर चमके प्रभु जी, और तेरा अनुग्रह का आत्मा उनके ऊपर आए पिता, उनका भलाव खुदावंत। हालेलुया, सबके ऊपर प्रभु तेरी हालेलुया अगुवाई खुदावंत, सबके ऊपर पिता तू तरस का रहम कर पिता परमेश्वर। जो इसे पिता परमेश्वर हालेलुया बीमारी के दिनों में पिता परमेश्वर डॉक्टर, वैद्य, हकीम खुदावंत हालेलुया, हालेलुया पुलिस कर्मी हालेलुया, आर्मी वाले खुदावंत हालेलुया, सफाई कर्मचारी खुदावंत हालेलुया, जो कोरोना की महामारी में खुदावंत हालेलुया पिता परमेश्वर अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर लोगों की सेवा कर रहे प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर उनकी फैमिली को तो संभाल पिता, और उनको पिता परमेश्वर हालेलुया और भी अनुग्रह दे, और भी पिता परमेश्वर ताकत है, सामर्थ्य पिता, और पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर हालेलुया अपने जीवन में पिता परमेश्वर आने के लिए पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबका भला खुदावंत हालेलुया। कोई भी इंसान पिता परमेश्वर तेरे राज्य में पिता परमेश्वर हालेलुया भटकने ना पाए पिता परमेश्वर, सबके ऊपर पिता परमेश्वर तेरे पवित्र ज्योति चमके। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया सबका भला खुदा, सबके जीवन में पिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर तेरी पवित्र ज्योति चमके। धन्यवाद करता हूँ जो लोग मुझे देख रहे खुदावंत हालेलुया, उन लोगों को पिता परमेश्वर खास कर प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। उन लोगों के ये वचन पिता परमेश्वर हालेलुया 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हालेलुया, धन्यवाद साथ पिता, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।